चलो भाई शुरू करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका पता है क्या होता है? बताओ मीनिंग क्या होता है एलसीएम एचसीएफ का? क्या होता है? लोएस्ट, हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त लिख लोगे पूरी हिंदी? और इसको बोलते हैं महत्व समावर्त। शांत हो जाओ, आवाज पीछे। अरे नहीं, ये लघुत्तम, ये महत्व। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश ये होती है इनकी। इंग्लिश को छोड़ दो, काम की चीज़ पर आते हैं। देखना, मैं लिख रहा हूँ एलसीएम, लघुत्तम समावर्त है, और एक लिख रहा हूँ एचसीएफ, महत्व समावर्त है। ये रीस्टार्ट होएगा क्या? बोर्ड बार बार अपने आप मिटा रहा है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मैंने 3 नंबर ले लिए, लिखना मत, समझ लेना। नाम में है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त है। इसका मतलब क्या है? सबसे छोटा ऐसा नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ऊपर वाले की बात कर रहा हूं। लिस्ट का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए है लिस्ट, और मिलेगा बड़े से बड़ा या उससे ज्यादा। मैं क्या बोला? लिस्ट बोला, पर नंबर बड़ा नंबर या उससे ज्यादा ही होगा। ऐसा कोई नंबर जो तीनों से डिवाइड होगा। 12 या 12 से बड़ा ही होगा ना। अगर 12 से छोटा हो गया तो 12 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात समझ में आई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों में से ज्यादा क्या कॉमन आ सकता? नाम हाईएस्ट है पर सबसे छोटा या उससे कम की तरफ आएगा। नाम हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या आ सकता है? 6 से ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। ये बात समझ में आती है? तो एलसीएम एचसीएफ का थोड़ा बहुत समझ में। एलसीएफ लिस्ट लिखता है पर वो बड़ा नंबर या उससे ज्यादा होगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है पर छोटा या उससे कम होगा। किसी चीज में से कुछ भी कॉमन ना आए तो क्या कॉमन आता है? 1। तो एचसीएफ जहां कुछ भी ना बने क्या बनाएगा? 1। चलो, एलसीएम एचसीएफ वैसे समझ में आया क्या है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। जैसे मैं सोचूं 12 लिया, इसलिए कभी भी एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो बड़े नंबर का मल्टीपल लेना पड़ता है। मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा, 6 9 को बाद में चेक करूंगा। 12 लिया नहीं हो रहा, 24 लिया 6 से हो रहा पर, और फिर आया 36, तीनों से हो गया। तो एलसीएम क्या आ गया? 36। सही है, बड़ा है बड़े से नंबर, ये बेसिक चीज है। फिर इसमें फॉर्मूले हैं। मैं तो सोचा अगली स्लाइड भी उसने ब्लैंक करी होगी। 2-3 फॉर्मूले हैं। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। ये होगा देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ, उनका लघुत्तम समापवर्त है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, उनका महत्व समापवर्त है। ये एक फॉर्मूला है, इसको प्रूव भी कर लेंगे। 2 नंबर दे दिए कोई भी, अगर उनका प्रोडक्ट पता करना है, उनका गुणनफल, तो उनका लघुत्तम और उनका महत्तम समावर्त का गुणा कर दो। इसी पर क्वेश्चन आता है और आएगा भी। एक होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का लघुत्तम समावर्त है। ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स पता है?
और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में लिखोगे तो अंशों, मेरे को लग रहा है रिस्टार्ट करेगा आज, अंशों का लघुत्तम समावर्त और हरों, या हर लिख लो, का। अंश और हर क्या होते हैं? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मैंने लिखा 5/7, तो ये होता है अंश, और ये क्या होता है? ये होता है न्यूमरेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर। इनको चाहे लिख लो, इन पर क्वेश्चन करेंगे हम आज सारे, इन्हीं के बेस पर लिख लिए। एक और है HCF ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, जैसे मैंने एलसीएम निकाला ना, फ्रैक्शंस का एलसीएम निकाला तो ऊपर एलसीएम आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? HCF। अब मैं HCF निकाल रहा हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा? HCF, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स और LCM ऑफ ये तीन ही चीज़ें हैं। अब ये देखेंगे कि LCM HCF होता क्या है। हो गया? ये याद रखना, जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का HCF। यहाँ जब HCF निकालोगे तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। देखो, एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एक तो तुम्हें टेबल्स आते हो, या फिर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे इसने लिखा एलसीएम बताओ 12, 18, 21 का। तो आप लिखोगे ऐसे वाला जो स्कूल में यूज़ करते थे, 12, 18, 21। आपको पता है इसका एलसीएम किससे बड़ा आएगा? 21 या 21 से बड़ा। या तो 21 का टेबल आता हो, सारों का टेबल चेक करोगे, या फिर हम स्कूल में पढ़ते थे ऐसे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करो। 2 से इसको डिवाइड करा, कितना आया? ये कितना आया? फिर इसको 3 से कर लिया, 2, 3, 7। अब तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहे, इसके बाद नहीं बचेंगे ना कुछ भी कॉमन। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कितना आ गया? 6 दूनी 12, ये 36। तो ये क्या हो जाता है इसका? हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, वहाँ भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, तो मैंने कहा या तो टेबल्स पढ़ के देख लो, या डिजिट ऐसे आए जो बिल्कुल तरीका है, बेसिक तरीका एलसीएम निकालने का, वही होता है। आप क्या करते, इसको 2 से और करते, फिर तो यहाँ 1 और 3 आता, फिर इसको 3 से करते, फिर 1, 1, 7 आता, फिर 7 से करते, जब तक करते रहते, जब तक लास्ट में सब में क्या ना आ जाए, फिर इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। निकालना इसका, जब बड़ी डिजिट आएंगी तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। सत्ताईस, 45, 105 और 135। नौ 945।
ठीक है। ये करना पड़ेगा तुम्हें ऐसे, या तो मैक्सिमम कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लेते रहो। तो कॉमन लेने का मतलब यही होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे अच्छा आ जाएगा। 27, 45, 105 और 100, इसको पहले कितने से करा? 9, 15, 35 और फिर कितने से कर लिया? 3, 5, 15 से ही नहीं, 5 से। तो ये 3, 1, 7, 3। अब इसमें से 3 से और हो रहा है एक बार, 1, 1, 7 और 1, और ये 7 से। 9 5 45 और 21 की मल्टीप्लाई आ गया ना, 900। अच्छा, 45 की 20 से करते तो कितना आता? 900, और एक बार और हो गया तो 945। सही है। चलो, ये तो हो गया एलसीएम का बेसिक मेथड। अब आते हैं एचसीएफ पर। मैंने कहा एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो। ये 3 आ गया, 2 आ गए। अब जब ऐसे डिजिट आ जाएं जब वो सिंपल सी हैं, 12, 18, 21, तो आपको समझ में आ रहा है बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे वो साफ नज़र आ जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। जब आप 3 कॉमन लेते हो यहाँ से, ऐसे लेके देखो, 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4, 6 और अब इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसका एचसीएफ कितना बन गया है? 3। पर ये तो तब है जब ये नंबर क्या है? छोटे हैं, जब नंबर स्मॉल है। एचसीएफ का एक बेसिक मेथड और होता है, जैसे मैंने लिखा 368 और 437 का एचसीएफ बताओ। तो अब इसमें तो कॉमन नहीं ले पाओगे तुम लोग, ले लोगे? समझ में ही नहीं आएगा तुम्हें कॉमन क्या आना है। तो जैसे एलसीएम का बेसिक मेथड था, ऐसे ही एचसीएफ का है। 2 नंबर हैं, पहले इनका असेंडिंग ऑर्डर जरूर लिख लेना, मतलब बढ़ते क्रम में, और बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना। डिवाइड करना आता है ऐसे। ये 1 पर गया, एक बार देख लो फिर तुम्हारी बारी, चिंता मत करो। ये आ गया, 17 में से गया 9, 12 में से 6। अब क्या करना, ये वाला नंबर यहाँ ले आएंगे। क्या हो रहा है, समझ रहे हो? फिर इससे करा 5 पर गया, इसकी वैसे वैल्यू है नहीं है 5 पर जाए कितने पर जाए, तुम्हें बस डिवाइड करना है, 3 और 2। फिर इसको इधर ले आएंगे, ये इधर आ जाएगा ना, और यहाँ क्या बच गया? तो लास्ट जो डिवीजर होगा, जो लास्ट में डिवाइड करेगा, वो क्या हो जाएगा उनका? एचसीएफ। एचसीएफ का बेसिक तरीका यही होता है। तो जब कभी भी ऐसे डिजिट आ जाएं, मैं लिखूँ इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आएगा, तो आप लिखोगे 23। ठीक है। बड़ी डिजिट्स अगर आएंगी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें आपको पता ही नहीं चलता 23 को मनाया गया, और 23 तक के टेबल को तुम पढ़ भी नहीं पाओगे। यहाँ तक टेबल 12, 13, 15, 14 तक ट्राई करोगे तब भी बहुत टाइम खा जाएगा। तो उससे बेटर चीज़ ये है कि इसको ऐसे डिवाइड ही कर लो। हम सक्सेसिव डिवीजन पढ़ेंगे आगे, आज बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, धीरे धीरे आगे नंबर सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 3 का एचसीएफ निकालो। ये 3 नंबर हैं भाई, इनका एचसीएफ फाइंड करना है आपको। महत्तम समावर्त है, नंबर है 1344 है, 1134 है और 1701 है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं।
निकालो, 1 मिनट का टाइम है। हुआ? देखो, 21। पहले इनको लिखना है ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिख लेना, मैंने पहले ही लिख के दिया हुआ है। दो मेथड इसके मैं दोनों बता देता हूँ। आपने लिखा 1134, 1344 और 1701। तो आपने 1344 को पहले डिवाइड करना है 1134 से, सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े वाला डिवाइड करो। ये 1 पर गया, 0, 1 और 2। 1134 5 पर चला गया, 4, 8। कितने पे चला गया? 168, 2, जो लास्ट का बचा ना, जो लास्ट का डिवीजन, इससे डिवाइड करो उसको। 1701, 42 चौका, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? अब आप कहोगे तो बड़ा लंबा मेथड हो गया है। पहली बात तो बेसिक्स आना चाहिए। अब आप एक काम करो, इनका गैप बताओ कितना है, इसका और इसका, इसका और इसका गैप देखो कितना है, करो कैलकुलेट। इसका 200, उसका कितना? 357। अब इन गैप के फैक्टर बनाओ मैक्सिमम। जैसे एक आया 210 और एक आया 300, इसके मैक्सिमम फैक्टर 21 गुना 10 लिख लिया, और इसका 21 और 17 है। 21 करोगे 14, 21 सत्ते 147। अब इन फैक्टर्स में जो मैक्सिमम कॉमन है वो क्या हो जाएगा इनका? ठीक है, उनका गैप, गैप के फैक्टर, मैक्सिमम कॉमन लेना है। एचसीएफ क्या होता है? मैक्सिमम कॉमन। तो वहां पर मेरा मानना बेसिक्स ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसको ज़्यादा प्रेफर करना। अगर डिजिट आए तो एरर होने के चांस कम है, तो इसीलिए पहले बेसिक्स सिखाया है, उसके बाद आप जो चाहो कर लेना। सही है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाएगा। मैक्सिमम आज तक 3 नंबर का ही पूछा है एचसीएफ, डिजिट्स तब दे देता है, ऐसे कर लेता है कि जैसे ये नंबर 1134 44 ही जान पूछ के ऐसे दिए थे मैंने, तुम्हें डायरेक्ट नज़र ना आए क्या है, तो उसको डिवाइड कर लेना। पेपर में टाइम की कमी नहीं मिलने वाली तुम्हें, तुम कर दोगे अगर तुम्हें आता होगा तो। आधों में नहीं होगा, मैंने इसलिए कहा वो प्रेफर कर लेना। कहोगे तो मैं डिजिट में ही दे दूंगा ऐसी, जो तुमसे नहीं होगा। मैं दोनों मेथड बनाता चलता हूँ, अब तक सारे चैप्टर्स में पढ़ाया है, ये डिटेल, ये शॉर्टकट, ये डिटेल और ये शॉर्टकट। चलो इनका एलसीएम फाइंड करो। अभी फॉर्मूला लिखवाए थे ना फ्रैक्शंस का, एलसीएम और एचसीएफ का। तीस तो हो ही नहीं सकता, 30 ही आ रहा है। अच्छा, डिवाइड हो रहा पूरा, 2/3, 6/5, 5/,
इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर वालों का क्या लोगे, एलसीएम, 2 6 और 5 का 30, और नीचे वालों का क्या लोगे, ये क्या आ रहा है, ठीक है। चलो इसका, रुक जाओ एक और क्वेश्चन मिला, इसका एलसीएम बताना, ये पेपर में आया था। आपको बताना है 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3। ये पेपर में आया हुआ, प्रीवियस ईयर है। दो 280/3। इसका अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर वालों का लोगे एलसीएम, 7 5 4 और 8, इनका एलसीएम कितना आया, क्योंकि 4 और 8 का तो आ जाएगा 8, तो 8 पंजे 40 सत्ते, इनका लेना है एचसीएफ। इनमें मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है, ठीक है। चलो इसका बताओ एचसीएफ। एचसीएफ धीरे धीरे आएंगे, लेवल पर आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छा है। 4/25, 8/35, 22/40 का एचसीएफ पूछा आपसे। एचसीएफ महत्तम स्वावर्त है, एक बटे 700। एडीपी में आया था क्वेश्चन, पिछली बार के क्वेश्चंस में है, बस ठीक कर देना वहां पर। ऊपर वालों का लेना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, 4 8 और 22 में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, और नीचे वालों का लेना है एलसीएम। जब इसमें से 5 कॉमन लेता हूं, 5 7 और 8 बच जाता है ना, 5 7 35 और 8 260 280, और फिर 5 और बच गया, कितना आया ये ऊपर, 2 बटा, तो 1 बटा, ये ऐसा ही ऑप्शन थे, ऐसा ही आया था पेपर में, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला लिखा था, उस पर क्वेश्चन आ गए। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 48, देयर एचसीएफ इज 4, इफ वन नंबर इज 12 देन फाइंड सेकंड नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर बताना है, एचसीएफ दे दिया इनका। इसने कहा भाई एलसीएम है 48, एचसीएफ है 4। हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम इंटू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल। चलो दो संख्याओं का गुणनफल, उनमें से एक संख्या कितनी है, दूसरी को मान लिया x, उनका एलसीएम कितना है, 4। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कर दोगे, सिंपल है। अब तक सारा था फॉर्मूले बेस, ये अगला भी ऐसा ही होगा। अब करते हैं ये क्वेश्चन, करो तुम लोग। एक क्लास में देखो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले क्या है। एक क्लास में 323 लड़के और 391 लड़कियां हैं, सेक्शन बनाने हैं क्लास के, उसमें लड़के और लड़कियों के सेक्शन होने चाहिए अलग अलग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर सेक्शन में क्या होने चाहिए, इक्वल। और उसने कहा टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बता दो कितने बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, 323 लड़के, 391 लड़कियां, ये एडमिशन हो गए किसी क्लास में।
अब उस क्लास के सेक्शन बनाने हैं, गर्ल्स के सेक्शन अलग होने चाहिए, बॉयज़ के सेक्शन अलग, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन शुड बी सेम, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस। करो। मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शंस बताने हैं, कम से कम कितने सेक्शन बनेंगे। ये तो ऐसे तो पक्का देता पेपर में क्वेश्चंस। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शंस कब बनेंगे? जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन आएगा। भाई दो में से मिनिमम बना तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेना पड़ेगा ना, और ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ। सही है, ज्यादा से ज्यादा कॉमन लोगे मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ। अब मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिक्स आता होगा तो हो जाएगा। 323 और 300, इसका एचसीएफ निकालो भाई सारे। एचसीएफ आएगा 17, निकाल के देखो। 391 को 323 से क्या करोगे? डिवाइड कर दो, वहां से आ जाएगा 17 आ गया इसका एचसीएफ। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन आया 17, तो एक क्लास में 17 स्टूडेंट हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या हो सकते हैं? क्योंकि लड़के और लड़कियों के अलग अलग बनने हैं, और अलग अलग बनेंगे तो लड़के और लड़कियों की नंबर भी इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं करता तो दिक्कत नहीं आती ना। अब 17 से ज्यादा कॉमन लोगे बड़ा, तो इसमें से तो आएगा ही नहीं, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो सेक्शन का मतलब पूरे सेक्शन, हर कोई सेक्शन एक जैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो जब ये बॉयज हैं, 323 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 19 सेक्शन तो लड़कों के बन जाएंगे। ये मिनिमम है, इससे कम नहीं बन सकते, क्योंकि 17 से ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। 17 से ज्यादा कॉमन लोगे तो पॉइंट बनेगा, पॉइंट का मतलब है लास्ट वाला सेक्शन छोटा रह जाएगा फिर। और 391 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 21, 23, हाँ। तो 23 सेक्शन गर्ल्स के बने। टोटल कितने बन गए? 42। आज हो क्या रहा है इसमें? 3 को यहाँ दोबारा कर दिया अपनी मर्जी से, तो आंसर कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 42 हो सकते हैं। वो क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि एचसीएफ निकाल दो, वो तुमसे यही पूछेगा कोई चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी। तुम्हें सोचना ही है कितने लड़के इतने लड़कियां, सबका अलग अलग सेक्शन बनाना, नंबर क्या होना चाहिए? सेम, और मिनिमम सेक्शन बनाने। मैक्सिमम तो बन ही सकते, मैक्सिमम कितने बनेंगे? 323 जमा 391, हर क्लास में एक बच्चा बैठा दो एक सेक्शन में, तो मैक्सिमम तो पूछेगा ही नहीं ना। पूछेगा क्या? मिनिमम। मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मतलब एचसीएफ। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन फिर ऐसा ही है। 621 लड़के और 483 लड़कियां। अब तुम्हें क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या है? करो भाई, पेन खराब हो गया, ऑफिस से ले आओ जाके, किसी और के पास हो तो दे दो। 2 ले आए भाई, स्टेशनरी नहीं है ना हमारे पास, मतलब सही जुगाड़ है। आपने 2-4 पेन लेके बैठा करो क्लास में, एक दो साथी का खराब हो जाए वो भी दे दो। 69। एचसीएफ कितना आया? बॉयज गर्ल्स, एचसीएफ आ गया इनका 69। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेक्शन में 69 स्टूडेंट हो सकते हैं मैक्सिमम। अब इसको इससे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ सेक्शन के लिए, तो भाई 621 को इससे करा कितना आया? तो 9 सेक्शन तो बॉयज के बने।
और 7 बने, टोटल आंसर कितना आएगा? कर दो, ऐसा कुछ आएगा। अच्छा, लैंग्वेज चेंज होके भी आ सकती है। कोई बोले पेटियों में आम सेब भरना, ऐसा मैं करवाऊंगा वैसे तो जहाँ मिनिमम कराएगा वहाँ मैक्सिमम कॉमन लेना पड़ता है। ये हो जाएगा। चलो अगला, इसने कहा ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ। अच्छा, छोटे से छोटा क्या होता है? लिस्ट 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 क्या होता है? एलसीएम। लैंग्वेज बताती है क्वेश्चन ये क्या है। इसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या। छोटे से छोटा मतलब लिस्ट का यूज होता था एलसीएम में, लघुत्तम समावर्त है, जो 5 6 7 8 सबसे डिवाइड हो जाए। 5 6 7 8 से डिवाइड हो जाए, और जब डिवाइड करें ना तो हर किसी में 3 रिमाइंडर दे, हर किसी में 3 रिमाइंडर दे। सही है। तो छोटी सी छोटी संख्या पहले वो निकाल लो जो इन तीनों से डिवाइड, चारों से डिवाइड हो जाए। अब ऐसा छोटा नंबर जो सबसे पूरा डिवाइड हो वो होता है इनका लघुत्तम समावर्त है। 5 6 7 8 में एक इन्हीं में से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 5 3 7 और 4 आ जाएगा। कितना है इसका एलसीएम? 700 840 आया होगा। एलसीएम निकालना नहीं आता? निकालो, अभी तो सिखाया था। औरों का भी तो नहीं आ रहा। एलसीएम निकालो इसका, लिख के निकालो, तब तक तो लिख के निकाल लेते। यहां एलसीएम गलत है ना तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो टाइम एंड वर्क में एलसीएम कुछ भी ले लो, 840 या 1680 लेते आंसर सेम आता, पर यहां 1680 ले लिया तो आंसर बदल गया है। 840 आया। तो देखो क्या है, 840 सबसे छोटा नंबर है जो 5 6 7 8 सबसे डिवाइड होगा। इससे छोटा नंबर है ही नहीं। इससे छोटा कोई नंबर होगा ना, अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो वो 6 से नहीं होगा, 6 से होगा तो वो 7 से नहीं होगा, 7 से होगा तो इन सब से डिवाइड हो जाए, और सबसे छोटा नंबर उनका एलसीएम होता है क्या? 800। एलसीएम निकालना आता है। अब इसने कहा हर किसी को जब डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? तो इसमें 3 क्या कर दो, तो आंसर क्या आ गया भाई? 840 तो पूरा डिवाइड हो ही रहा था, रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 ऐड और कर दिया मैंने, तो लास्ट में जाके 3 ही बचने वाला है। ये चीज सही है? कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन ऐसा ही कर दो। 22 28 32 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर दे 6। नंबर सिस्टम अच्छा है, धीरे धीरे आएगा। ये तो इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा है, पर मैं आज बिल्कुल बेसिक चीजें करा रहा हूं, क्या एलसीएम, क्या एचसीएफ, कैसे। चौबीस 70। एलसीएम कितना आया? 24 64। अच्छा, ये पेन ही घिसना पड़ेगा इसमें, इसमें कुछ नहीं, तुम ज़्यादा दिमाग लगाओ इतने में तो दूसरे वाले घिस के आंसर निकाल लेंगे। डिजिट्स का ही खेल होता है सारा, और तुम्हें अभी सिखाया ये लिखा 22 28 32, इनका एलसीएम आया 24। ये एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे छोटा नंबर नहीं होगा। और रिमाइंडर कितना चाहिए आपको? तो आपका आंसर आ गया 2400। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर दोगे? तो एक स्टेप और ऐड करता हूं मैं, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ऐसा छोटा नंबर बताओ, छोटे से छोटा नंबर पूरा देख लो, जो 5 6 7 8 से पूरा डिवाइड हो तो रिमाइंडर दे, पर 9 का मल्टीपल हो। 9 का मल्टीपल होने का मतलब क्या होता है कि वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाए। बात समझे क्या है?
ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, पहली कंडीशन स्मॉलेस्ट, जो 5 से 6 से 7 से 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना दे, पर उस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो पूरा डिवाइड हो जाए। अब एक 9 वाली कंडीशन और ऐड होगी। तो इससे पहले हम पढ़ चुके थे 843 था ना भाई, हमने पढ़ा था 5 6 7 8 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर 800, इससे पहले पढ़ा था। ये ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने इसमें ले लिया डबल करके, वो तुक्का बैठ गया, अगले में नहीं बैठेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं बैठेगा। अरे मैं कह रहा हूँ अगले में नहीं बैठेगा, मेरे को बता, तुमने करा डबल करा, 9 से डिवाइड करा, वो हो ही गया डबल करके, मल्टीपल जब 6 7 पर जाएगा ना नहीं होगा। हाँ इस क्वेश्चन में बैठता ही है, हमें हर बार पता होता है, आगे नहीं बैठेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। 840 ऐसा नंबर है जो इन सबसे पूरा डिवाइड हो रहा है, सही है, और रिमाइंडर कितना चाहिए 3। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये रिमाइंडर 3 चाहिए तो ये 3 तो हमेशा प्लस में ही रहना चाहिए ना, अलग से इस 3 में चेंज नहीं करना आपको। मैं ऐसे लिख लेता हूं 840 के प्लस 3, मैंने ऐसा के क्यों लिखा, क्योंकि 9 से डिवाइड करना है। अगर इस 3 को मैं ऐसे लिखूंगा 843 के, दो चीजें हो सकती थी, तो 843 के का मतलब है के की जगह मैं कुछ रखूंगा 1 2 3 4 5 जो 9 से डिवाइड कर दे। अगर मैंने पूरे पर लिख दिया तो 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। 3 को तो हमेशा क्या रखना है, अलग रखना है, ताकि रिमाइंडर कितना बचे 3। ऊपर वाले की कंडीशन कितने है, रिमाइंडर कितना चाहिए 3, मुझे सिर्फ ये वाला चेक करना है। अब आप 840 को 9 से डिवाइड करके देखो, 9 में 81, 3 बच गया 30, 9 3 27, कितना बचा, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर भाई किसी को समझ में ना आ रहा हो, शेषफल होता है, शेषफल लिखा होगा ना इसमें हिंदी में, शेषफल ये रहा। तो मैं ऐसे लिख दूं इस चीज को 837 के प्लस 3 के प्लस 3। मैंने कहां से करा ये, मेरे को पता है जब इसको 9 से भाग दोगे तो 3 ही बचता है शेषफल, यानी 840 में से 3 को हटाओ, कितना बच गया 800। अब ये तो 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है ना, के की जगह कुछ भी रख दो, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, क्योंकि जब 837 डिवाइड हो रहा है तो उसका मल्टीपल भी डिवाइड होगा। आपका सिर्फ काम है ये वाला चेक करना, अगर ये 9 से डिवाइड हो जाए ये वाला पोर्शन तो आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। अब के की वैल्यू पुट करके देखो, के की जगह 1 रखा, इसको भूल जाओ इधर कुछ नहीं है, के की जगह 1 रखा तो ऊपर कितना बना 6, 3 और 3 6 बटे 9 नहीं हो रहा। के की जगह 2 रखो, 3 दूनी और जमा 3 9 बटे, सेटिस्फाई हो गया। के की वैल्यू क्या आई, पूरा डिवाइड करने के लिए के की वैल्यू आई 2, तो उस के की वैल्यू को यहां रख दो। अब थोड़ा बुरा बुरा लगा, मैं कह रहा था तो बहुत बुरा फील करा सकता है, ऐसा चैप्टर है 1683। मैं फिर रिपीट कर दूंगा एक बार, इसको देखो फिर रिपीट कर दूंगा, प्रोसेस यही फॉलो करना हमेशा, हाँ क्योंकि इस प्रोसेस के बिना होगा नहीं। डाउट है, बुरा है, सही है, तो कर दो अगला। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 9 11 12, लिव्स रिमाइंडर 2 इन केस एंड मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। जिसको 9 से करो डिवाइड, 11 से करो, 12 से करो, तो 2 ही रिमाइंडर दे हर केस में, और जब 7 से डिवाइड करो तो पूरा डिवाइड हो जाए। प्रोसेस फॉलो करना है। पहले निकालो एलसीएम,
1300, ठीक है, वेरी गुड। नहीं, प्रोसेस को ठीक से फॉलो करो, जो लिखा हुआ था 1190 आएगा। एलसीएम सबने निकाल दिया? एलसीएम कितना आया? 9, 11, 12। एलसीएम कितना आया? 396। आधो का तो एलसीएम भी नहीं आया होगा, पक्की बात है ये, यही आया। रिमाइंडर कितना चाहिए? तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। देखो एक चीज एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने कहा कोई ऐसा नंबर जो 6 से 8 से डिवाइड हो और रिमाइंडर दे दे हर केस में 1, ऐसा नंबर ढूंढो। तो आप 6 और 8 का एलसीएम कितना लोगे? 24। और रिमाइंडर 1 चाहिए तो प्लस 1, क्या बन गया? 25। ठीक है। अब देखो, आप अगर एक तो तरीका ये 25 लिखो, मैं 24 का डबल कर देता हूं, कितना हुआ? प्लस 1 कर दो, फिर भी 1 ही आएगा। मैं ट्रिपल करूंगा, प्लस 1 करूंगा, फिर भी क्या आएगा? पर इसको डबल करके देखो, कितना आया? 50। 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना देगा? 2। तो जो रिमाइंडर चाहिए उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल करोगे तो रिमाइंडर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 1 चाहिए था, 6 और 8 से 24 नंबर आया था। तो अगर मैं इसको 25 लिखूंगा ना, इसका डबल कर दिया 48 जमा 1, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना हमेशा। पर अगर इसमें कर दिया तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 4 गुना करोगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाता है? 4 गुना। तो हमें रिमाइंडर चेंज नहीं करना, तो रिमाइंडर वाली वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे 2 को। अब मैं लिखूंगा 396 के प्लस, मैं जिसकी भी मल्टीप्लाई करूंगा 396 से करूंगा, 2 को नहीं छेड़ने वाला हूं मैं। मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दूंगा 2, उससे रिमाइंडर 2 रहने वाला है। अब 396 को किससे डिवाइड करा? तो ये डिवाइड तो करना आता होगा, 7 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? शेष फलाया 4। यानी मैं कह सकता हूं 392 7 से पूरा क्या हो जाता है? 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो आप लिखोगे 392 के प्लस 4 प्लस ये बराबर है नहीं बात, ये और ये चीज सेम है। तो इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। मुझे किसको चेक करना है? यहां पर के की जगह 1 रख के देखो, 1 तो 6 बना, ऊपर 2 रखा 4 दूनी, और 2 नहीं हो रहा 7 से डिवाइड, 3 रखा 4 तिये जमा 2 बटे 7 डिवाइड कर रहा है। तो के की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है? 3। तो के की वैल्यू जो 3 है वो इसमें रख दो, 1188। इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, यही पूछता है। नंबर दे के पूछेगा, उसका मल्टीपल भी हो और रिमाइंडर भी दे। यहां तक सही है? हो जाएगा। चलो अगला चेंज करते हैं। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब बताओ क्या आएगा? जहां स्मॉलेस्ट लिखे मतलब एलसीएम। विच कैन बी डिवाइडेड बाय 15, 20, 25 एंड 30 एंड लीव्स रिमाइंडर 9, 14, 19 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आए, 20 से करूं तो, अगर 25 से करूं तो, और 30 से करूं तो। एक नंबर है, उसको जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 9 रिमाइंडर देगा, जब 20 से करूंगा तो 14 देगा, 25 से करूंगा तो 19 देगा, और 30 से करूंगा तो, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट नहीं पूछा, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं कराता हूं। स्मॉलेस्ट बोला तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, एलसीएम। इसका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम बताओ भाई कितना आएगा, निकालो। कितना आया? 300। मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं इसको।
15, 20, 25 और 30। ज़्यादा खुल के हो गया, आगे जगह ही नहीं बची। नीचे लिखता हूँ 15, 20, 25 और 30 और इनका एलसीएम आ गया 300। यह ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे सबसे कंप्लीट डिवाइड होता है। सही है। अगर सब हर केस में रिमाइंडर सेम चाहिए होता तो हम इसमें प्लस कर देते थे। अब देखो इससे डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर चाहिए, इससे, इससे और इससे, इसको इसमें से माइनस करो, सबका गैप सेम मिलेगा। कितना आया? तो 6 इसमें से क्या कर दो, आपका आंसर क्या आएगा? 294 को आप करके देखो, ये देगा गैप सेम ही, क्योंकि गैप सेम नहीं देगा तो पैटर्न नहीं बन सकता, फिर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, वो तो रैंडम क्लिक की बात होगी। आप हिट एंड ट्रायल करो, गैप देता है सेम। जब आप इसको इसमें से करोगे तो 6 6 6। अब एक बात बताओ, देखो कोई नंबर पूरा 300 उससे भाग हो रहा था, रिमाइंडर कितना चाहिए? 9 चाहिए, 9 चाहिए ना। अच्छा देखो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 285 जमा 15, ऐसा ही लिखा है 300 को। 15 से डिवाइड करते हैं, ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 15 से, ये पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा? होगा। अब मुझे डिवाइड होने के बाद यहां कितना चाहिए, यहां कितना चाहिए? 9। 9 चाहिए तो कितना हटाऊं इसमें से? बात समझ में आई क्या करा उसने? किस में जोड़ दो? अच्छा इसमें 285 में जोड़ा, अगले में किस में जोड़ोगे? किस में जोड़ोगे? तो होगा ना। अब बात को समझो, इसमें क्या करा इसने, इसमें से गैप निकाला, इसका गैप सबका क्या क्या आ रहा है? 6 6। तो 6 हटा देते हैं हम, 6 हटेगा तो पूरा डिवाइड होने से 6 कम रह जाएगा, तो डिवाइड होने से 6 कम रह गया तो इसमें कितना बचेगा? 9। इसमें 6 कम रह गया तो कितना बचेगा? डिवाइड होने से 6 की कमी हुई तो 20 में से 6 हट गया तो 14 ही तो बचा ना। अगर 6 पूरा होता तो पूरा डिवाइड कर रहा था वो, मान लो मैं 25 से ले रहा हूँ, 6 नहीं हटा तो पूरा डिवाइड कर रहा था। जैसे 6 हटाया तो 6 की कमी हुई तो कितना बचेगा लास्ट में जाके? वो 19। समझ में आया? ऐसे ही जैसे 25 का लेता हूं मैं, हम्म, तो फिर वही तो हो गया, 6 ही कर लेना एक ही बार, माइनस छोटा ही हो जाएगा। तो हर किसी का अलग अलग कर रहा है, मैं तो उस चीज को समझा रहा हूं कि 6 क्यों हटाते हैं। मैं ये समझा रहा 6 हटाने के पीछे लॉजिक क्या है। कोई डिजिट पूरी डिवाइड करिए, उसमें 6 हटाओगे तो उतना ही तो बचेगा जितना है। हमें रिमाइंडर 6 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 20 में से 6 हटेगा तभी तो 14 बचेगा। ये 6 नहीं हटा, हटा एक्चुअल में क्या है? 14 है, ठीक है ना। तो हमें 14 चाहिए है, तो 6 ही तो बचा, गैप वो हटाया है। और मैं कह रहा हूँ गैप क्या आएगा हमेशा? सेम। डिफरेंट आएगा तो पैटर्न नहीं बनता, फिर हिट एंड ट्रायल बनता है। तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें से वो क्या कर दो, गैप को माइनस। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास से। देखो नंबर सिस्टम है बहुत अच्छा, अभी एलसीएम एचसीएफ खत्म नहीं हुआ है और चलेगा, धीरे 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 चीज़ें बढ़ती जाएंगी, आपको ये पढ़ना पड़ेगा।